हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए एक और आज हम नए मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो कि एक ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग है। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है और कहाँ-कहाँ जगह पे ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। जो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस का, सेकंड लाइन ड्रग क्या होते हैं, फिर जो न्यूअर ड्रग्स आए हैं वो कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी क्या होता है। तो टीबी इज़ अ क्यूरेबल एंड प्रिवेंटल इन्फेक्शस डिजीज़। ये टीबी जो होता है वो क्योर भी हो जाता है और प्रिवेंट करने वाला डिजीज़ होता है जो कि इन्फेक्शंस के द्वारा होता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो 10 मिलियन पीपल हर ईयर ये टीबी के डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं और उसमें से 1.5 मिलियन पीपल जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स में ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं बॉडी में, जैसे मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, लिम्फ नोड में ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, बॉडी में कोई भी नोड्स होते हैं वहाँ ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं। मेनली जनरली लंग्स में बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है जो कि एक मृत्यु दर का ज़्यादातर कारण वही बनता है। और हमारे अलग अलग पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि ब्लड में हो जाते हैं तो ब्लड में भी जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उससे भी प्रिवेंट करना बहुत नामुमकिन हो जाता है, तो पर्सन लास्टली डाई कर जाते हैं। तो चलिए और भी कुछ कुछ जानते हैं इसके बारे में। जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं वो किस वजह से हो सकते हैं, जो उसका काउजेज़ है वो क्या होता है। तो फर्स्टली जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। अगर हमें लंग्स में हो गया तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, अगर हमें छींकने से, खांसने से एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है और ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से होता है। अगर हमें ब्लड में भी ट्यूबरक्लोसिस है तो वो स्वेट्स के द्वारा हमें स्प्रेड कर सकता है। बट अगर लिम्फ नोड में है या फिर कहीं और पार्ट्स में जैसे ब्रेन में हो गया तो वो जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उतना ख़तरनाक नहीं होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं करते हैं। बट फिर भी ये जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं वो एक एक्चुअल मृत्यु दर का बहुत ज़्यादा कारण बन रहे हैं। हर एक दूसरे तीसरे पर्सन में हर ईयर ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। तो ये लंग्स में जो अगर हमें कफिंग, स्नीचिंग या फिर हम किसी से बात करते हैं, हँसते हैं, उसकी वजह से स्प्रेड होता है। जैसे कि अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो अलग कमरे में, अलग अलग प्लेस पे वो रहें, इसलिए ताकि वो जो स्प्रेड का चांसेस है वो कम से कम हो सके। और जो पर्सन हैं उनमें जो टीबी अगर हो रहा है लंबे टाइम तक तो वो जो ब्रीदिंग उनका प्रॉब्लम, अगर लंग्स में है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो पर्सन है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, यानी कि उनके वजह से कोई और भी डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई भी इम्यून सप्रेस अगर हो गया तो उन्हें एड्स, एचआईवी होने का, डायबिटीज़ होने का, या फिर जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, आप प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, तो इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को यही मिलता है कि और भी कोई दूसरा डिजीज़ आपको अकर हो सकता है। एक क्वेश्चन होता है, कैन आई लाइव नॉर्मल लाइफ आफ्टर टीबी। क्या हमें टीबी होने के बाद हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हाईली कंटिन्यूस डिजीज़, ये जो डिजीज़ होता है वो हाईली कंटिन्यूस होता है, बहुत फैलने वाला होता है और ये इसका ट्रीटेबल बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करना चाहिए इसका कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मेडिकेशंस रेगुलरली आप टाइम टू टाइम लें, कंप्लीट जो कोर्स होता है उसको प्रिस्क्राइब जो किए गए हैं डॉक्टर के थ्रू वो पूरे लें, और जो टैबलेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो एक दिन भी स्किप ना करें। इनका इस टैबलेट का यही होता है रूल्स कि आप एक दिन भी स्किप ना करें, जितना डोज है, जितना कोर्स है वो आप टोटली तरीके से उसको कंप्लीट करें। तो चलिए हम पहले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। देखिए, एंटी टीबी ड्रग्स रेजिमिन कैटेगरी बाई DSTB। तो इसमें फर्स्टली हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है उसमें कौन कौन से ड्रग प्रेजेंट होता है। रिफैम्पिसिन हो गया, आइसोनिazid हो गया, इथोम इथमोबिटोल हो गया। तो ये फिर लास्टली है हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। जो ये जो ड्रग्स होते हैं उसको मिलके बनाया गया, और ये जो ड्रग्स है वो न्यूली बना है। अगर इसका पहले वाला ड्रग्स की बात करें तो जो ये चारों ड्रग्स हैं वो अलग अलग आता था और इतना ना ज़्यादा मेडिसिन हो जाता था कि पेशेंट ठीक होने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता था।
पर्सन एक डिजीज़ से ठीक नहीं हुए, उससे ज़्यादा दूसरा डिजीज़ उन्हें अकर कर जाता था, बहुत गैस्ट्रिक होने लगता था, कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है जो भी मेडिसिन है, वो चारों मेडिसिन को एक मेडिसिन में आपको दिया गया है, ताकि जो पेशेंट हैं वो जल्दी क्योर भी हो जाए और उनका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो भी जी सकें। तो देखिए, इसमें जो है रिफैम्पिसिन हो गया, रिफैम्पिसिन, आइसोनिazid, इथेनब्यूटामोल हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, तो कैसे कैसे कंबाइन किया गया, जैसे 150 mg हो गया रिफैम्पिसिन, 75 mg हो गया आइसोनिazid, फिर 275 mg हो गया। तो इस तरह से दिया गया है। और भी देखिए, इसका जो रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड है, जो रेड कलर उसका होता है, किस वजह से आयरन प्रेजेंट होता है, रेड ऑक्सीडाइज है, और टाइटेनियम ऑक्सीडाइज है, इस वजह से। और इसका एडवर्स इफेक्ट भी हम लोग जानेंगे। जैसे इसका कॉजेशन पहले देख लेते हैं। रिफैम्पिसिन शुड बी यूज्ड with extreme care in patient known to be have a liver disease or dysfunction. It may be changes the color of sweat and urine. जैसे स्वेट वगैरह आपको निकलेगा ना, तो वो रेड कलर या फिर ऑरेंज टाइप पे आपको देखने को मिलेगा, और जो यूरिन का कलर होता है वो भी आपको रेड या फिर ऑरेंज टाइप पे देखने को मिलेगा। तो इसका यही मेडिसिन का एडवर्स इफ़ेक्ट है। तो और बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा, रैसेस हो जाएगा, स्किन रैसेस, फीवर हो जाएगा, आपको टायर्डनेस, थका थका फील होगा, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम होगा, और मोस्ट जनरली इसमें क्या होता है ना कि वोमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, खाना नहीं खाने का मन नहीं करेगा, नोज़िया होगा, स्टोमक पेन होगा, और जो विज़न होता है वो ब्लरी विज़न हो जाता है। इसलिए आप लोग जब भी अगर ये मेडिसिन खाएं तो आपको ऐसा लगे कि वोमिटिंग हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। और इसके साथ आपको वोमिटिंग का भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर। तो जैसे कि इसमें डोजेज़ हैं, तो डोजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली आपको एक दिन में 3 टैबलेट खाने को बोलते हैं डॉक्टर। बट अगर आपके अकॉर्डिंग कैसा है आपका डिजीज़, ज़्यादा अगर हो गया है, तो उसको आपको जो डॉक्टर होते हैं वो अलग भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर, तो आपको ये नॉर्मली डॉट सेंटर के बारे में आप सब जानते होंगे, जहाँ की जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोग्राम चलाया गया है डॉट सेंटर, जो कि जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन दे सकें, ताकि वो आपको अपना पैकेट से, अगर कोई भी पैसे वाले नहीं भी हैं, गरीब पर्सन है, वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपना मृत्यु दर का कारण ना बने, अपना जान ना गंवाएं। और यही एक प्रोग्राम चलाया गया है डॉट सेंटर थ्रू द गवर्नमेंट। और डॉट सेंटर के थ्रू अगर आप इसमें एक फॉर्म वगैरह भरा जाता है, अगर वो आप फॉर्म फिल करके देंगे, हर एक चीज़ आपको, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटोज़ लगेंगे, तो वो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू सबमिट किया जाता है। और दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हर मंथ आपको प्रोटीनियस डाइट लेने के लिए 500 मंथली पे करते हैं। इसलिए आप कभी भी टीबी का अगर पेशेंट देखें या फिर खुद हो, तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजें, ताकि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो सके और उनका कोई इकोनॉमिक कारण की वजह से उनकी जान ना जाए। और जो भी इसका कोर्स होता है वो रेगुलरली और जैसे जैसे डॉक्टर बताए हैं वैसे वैसे प्लीज़ उन्हें खाएं, तब जाके वो टीबी जो होते हैं वो नॉर्मली कंट्रोल में आ जाते हैं। और कोशिश करें कि हर दूसरे पर्सन से आप कांटेक्ट ना बनाएं जब तक आपका टीबी का ड्रग्स पूरी कंप्लीट नहीं होता। तो आप जब भी लें तो मेडिसिन को चेक करके लें, क्योंकि आपका एक्सपायरी डेट भी देखना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चर डेट देखना ज़रूरी है। और कई बार होता है जो मेडिसिन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेडिसिन आपको दिख रहा होगा जो ख़राब दिख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि डॉट सेंटर में अगर जाके इसका कंप्लेंट कीजिएगा तो आपको वो इसके बदले आपको मेडिसिन दूसरा प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से दिखवाइए और अच्छे तरीके से पूरा कम्प्लीटली अपना चेकअप करवाइए, और रेगुलर जैसा हो आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लीजिए। और प्रोटीनियस डाइट बहुत ज़्यादा लीजिए, चना खाइए। अगर आप नॉनवेज पर्सन हैं तो मीट वगैरह यूज़ कीजिए। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।